वेलकम टू द संस्कृत एकेडमी। आज हम लोग मूवमेंट ऑफ अर्थ पे चर्चा करेंगे। अर्थ दो तरह से मूवमेंट करता है। पहला रोटेशन, दूसरा रेवोल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि अर्थ 24 आवर्स में वेस्ट से ईस्ट एक रोटेशन पूरा करता है, वेस्ट टू ईस्ट। जो पार्ट सनलाइट के सामने रहता है वहाँ डे होता है, जो नहीं रहता है वो वहाँ नाइट होती है। और फुल सनराइज और कंप्लीट डे लाइट के बीच में का जो समय होता है वो डाउन होता है, यानी कि सुबह का समय, भोर। और सनसेट और कंप्लीट डार्कनेस के बीच का जो समय होता है वो ट्वाइलाइट होता है, सांझ का समय। अर्थ का सेकेंड मूवमेंट है रेवोल्यूशन। अर्थ सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में 365 दिन और 1/4 डे में एक चक्कर पूरा करती है। अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, टिल्टेड है 23.5 डिग्री। जो ये एलिप्टिकल प्लेन है इसके साथ ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। इसकी वजह से ही पृथ्वी पे सीजनल चेंज आते हैं और डे और नाइट के डिफरेंसेज होते हैं। हम लोग दो स्थिति पे विचार करते हैं, एक दिसंबर 22 और जून 21 के समय, और नॉर्थ पोल पे ध्यान देते हैं। ये जो डॉटेड एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है, और ये जो एरिया है यहाँ सनलाइट पहुँच पा रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आर्कटिक सर्किल वाला एरिया है वहाँ से ऊपर कहीं सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है। अगर रोटेट भी करेगा फिर भी सनलाइट नहीं पहुँचेगी। तो दिसंबर 22 के समय, दिसंबर 22 को ऐसा होता है कि आर्कटिक सर्कल पे कभी सनराइज होता ही नहीं है, वो कंप्लीट डे डार्कनेस ही रहता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो जो दिन है, डार्कनेस के दिन में बढ़ोतरी होती है, यानी कि उससे ऊपर 2 दिन 4 दिन कभी सनराइज होता ही नहीं है। और नॉर्थ पोल पहुंचते हैं तो वहाँ पे कंप्लीट 6 मंथ का नाइट होता है, 6 मंथ नाइट। और यहाँ सब पे ये विंटर सीजन है, अभी विंटर सीजन चल रहा है नॉर्थर्न एरिया में। ठीक इसके उलट जून 21 यानी समर सीजन में देखते हैं नॉर्थर्न एरिया में, यानी आर्कटिक सर्कल, जून 21 के दिन कभी सनसेट वहाँ नहीं होता। जून 21 को ये डेट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट 365 डेज नहीं है, 1/4 डे भी उसमें ऐड है। इस कारण से डेट वेरिएशन होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये कंप्लीट लाइट में ही है, यानी कि ये सनसेट यहाँ पे जून 21 को नहीं होता है। और उसके ऊपर बढ़ते जाते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ कंप्लीट 6 मंथ का डे होता है। इस कारण से समर सीजन में जो आर्कटिक सर्किल वाला एरिया है उसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। सेम प्रोसेस जो साउथ पोल में भी होता है, सिर्फ फ़र्क कितना है कि जब नॉर्थ पोल पे समर होता है तब यहाँ विंटर होता है, जब यहाँ विंटर होता है तो यहाँ समर होता है साउथ पोल में। अब बाकी सारा प्रोसेस सेम रहता है। ये हम समझ गए कि अर्थ के इलिप्टिकल ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करने की वजह से जो डे और नाइट में डिफरेंस होता है, उसके लेंथ में डिफरेंस होता है। अब एक चीज़ और समझते हैं, एक आइडियल सिचुएशन पे विचार करते हैं कि अगर अर्थ टिल्टेड ना होकर सीधा होता तो ये पृथ्वी पे डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं, जितने दिन की दिन होती उतने देर की रात होती। ऐसा नहीं है, अर्थ टिल्टेड है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब नेक्स्ट हम लोग इक्विनॉक्स समझते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है?
इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मीनिंग होता है इक्वल नाइट्स, इक्वल नाइट। साल में 2 दिन ऐसा होता है, 21 मार्च और 21 सितंबर, जब सन वर्टिकली इक्वेटर के ओवरहेड होते हैं, ठीक इक्वेटर के ऊपर होता है। तो पृथ्वी के सभी हिस्सों में दिन और रात इक्वल होते हैं। जितने देर की दिन होती है उतने ही देर की रात भी होती है। नेक्स्ट हम लोग सॉल्स्टाइस समझते हैं क्या होता है। ये 2 होता है, एक समर सॉल्स्टाइस, एक विंटर सॉल्स्टाइस। इक्कीस जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होता है। इस दिन को जो लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है। इसी डेट को इसे ही समर सॉल्स्टाइस कहते हैं। दिसंबर 22 को सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है और इसे सेम चीज़ होता है, लॉन्गेस्ट दिन और शॉर्टेस्ट नाइट। जो सॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट दिन और शॉर्टेस्ट नाइट होता है, इसे विंटर सॉल्स्टाइस कहते हैं। और इसके बाद कभी ही सन ओवरहेड नहीं होता, कभी भी, इन 4 डेट्स के अलावा। ये डेट्स वैरी करते हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया कि साल 365 दिन का ही नहीं होता है, 1/4 डे भी ऐड होता है इसमें। और इसी रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो 4 तरह के सीजन्स बनते हैं। पहला समर, विंटर, ऑटोमन और स्प्रिंग। जब नॉर्थ पोल पे नॉर्थर्न एरिया में समर होता है, साउथर्न एरिया में विंटर होता है। जब नॉर्थर्न एरिया में विंटर होता है, साउथर्न एरिया में समर होता है। और ये इस तरह से लगातार ये साइकिल चलता रहता है। जैसे नॉर्थ पोल का ही हम विचार करते हैं। नॉर्थ पोल पे जब यहाँ समर है, यहाँ विंटर है, तो नॉर्थ पोल से उस टाइम में यहाँ पे आसपास ऑटोमन सीजन शुरू हो जाता है। इसके बाद विंटर होता है, जब सन कैप्रिकॉर्न के ऊपर आता है। एंड ये नॉर्थर्न एरिया में स्प्रिंग का सीजन होता है। तो सालों भर यही साइकिल चलता रहता है पृथ्वी के रेवोल्यूशन की वजह से। जैसा हम लोगों ने जाना अभी कि नॉर्दर्न एरिया में जब समर होता है तो उसी टाइम में साउथर्न एरिया में विंटर होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का सीजन पृथ्वी पे, जैसे समर है तो समर ही रहता है पूरी पृथ्वी पे, नहीं। ये साउथर्न एरिया में उस टाइम में विंटर होता है और ठीक दिसंबर के आसपास का जब समय आता है तो साउथर्न एरिया में समर आ जाता है और नॉर्थर्न एरिया में विंटर आ जाता है।